हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस में। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। ये वीडियो बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जीव प्रक्रम मींस लाइफ प्रोसेस के ऊपर है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीव प्रक्रम क्या होती है, मींस लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इन सभी चीजों को हम अच्छे से समझेंगे। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है लाइफ प्रोसेस के ऊपर, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बोर्ड्स एग्जाम में हाई मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। साइंस का चैप्टर ये 6 है, जीव प्रक्रम मींस लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस देखिए, जीव का मतलब होता है जीवित मींस लाइफ, जीवन, और प्रक्रम मींस होता है प्रोसेस मतलब प्रक्रियाएं। तो जीवन के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है उसे हम बोलते हैं जीव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन को समझते हैं। जीव प्रक्रम क्या है? आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जीव प्रक्रम क्या है, तो क्या लिखेंगे आप? वे सभी प्रक्रम मींस प्रोसेस या प्रोसेसेस जो सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से मतलब एक साथ जुड़कर, है ना, जीवों के अनुरक्षण, अनुरक्षण मींस क्या होता है? देखभाल करना मींस मेंटेनेंस करना, ठीक है। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण मींस मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जीव प्रक्रम। क्या कहलाते हैं? जीव प्रक्रम मींस लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस में जो मेंटेनेंस का कार्य करते हैं वो सब क्या क्या आते हैं? पोषण मींस न्यूट्रिशन, श्वसन मींस रेस्पिरेशन, वहन मींस ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन मींस एक्सक्रिएशन। देखिए, अब एक एक चीज को हम अच्छे से समझते हैं। पोषण किसे बोलते हैं? जब आप खाना खाइएगा, भोजन खाइएगा तो वहां क्या मिलेगा आपको? पोषक तत्व मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद आप जो सांस लीजिएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्वसन, रेस्पिरेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद क्या है? जो हम भोजन किए तो एनर्जी बना ना, ऊर्जा मिली हमें, तो इस ऊर्जा को हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल तक पहुंचाना होता है। तो उसका काम क्या होता है? वहन। इसका काम है वहन का। ये वहन जो है आपको मींस ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे एनर्जी को हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल के हर एक पार्ट में ये पहुंचा देगा, ठीक है। और फिर जो उत्सर्जन मींस एक्सक्रिएशन, ये क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर वेपर जो बना, मतलब जो जल के वाष्प बनते हैं, मतलब जो जल के कुछ भी कण, छोटे मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, उन्हें भी शरीर से हमें बाहर निकालनी होती है, तो उसका काम है उत्सर्जन। उत्सर्जन से ही ये प्रोसेस होती है। तो ये सभी कार्य एक मेंटेनेंस की तरह होते हैं, जो एक सजीव को बनाए रखने के लिए होते रहते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? जीव प्रक्रम मींस लाइफ प्रोसेस। देखिए, यहाँ पर एक मैं रिएक्शन लिखा हूं, क्या है? देखिए, न्यूट्रिशन मींस है गया ये ग्लूकोज जो फूड से हमें मिलती है। जब आप खाना खाइएगा, मतलब फूड लीजिएगा, FOOD फूड, फूड जब आप लीजिएगा तो यहाँ से आपको न्यूट्रिशन मिलेगी, ठीक है। उस न्यूट्रिशन को श्वसन के द्वारा, मतलब जो सांस लेते हैं उसे रिएक्शन हुआ तो आपको क्या मिलेगा? एनर्जी, ऊर्जा। और ऊर्जा को हमारे पूरे बॉडी में भेजना होता है, तो उसके लिए क्या काम करता है? वहन मींस ट्रांसपोर्टेशन। और ये उत्सर्जन क्या है? जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो पच नहीं पाते हैं, जिससे एनर्जी नहीं मिलती है, तो उसे शरीर से बाहर निकालना होता है, वो होता है आपका एक्सक्रिएशन मींस उत्सर्जन। तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पोषण से मींस न्यूट्रिशन से। चलिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है? पोषण मींस न्यूट्रिशन। देखिए, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बात को समझिए, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण किए हम, खाए भोजन, पचे भोजन का अवशोषण, जो भोजन पच जाते हैं उसका क्या होता है? अवशोषण होता है, मतलब उससे सारे एनर्जी को अवशोषित कर लिया जाता है या ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए मींस मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जो एनर्जी बना उसका मेंटेनेंस के लिए उसका उपयोग, मतलब जो बना एनर्जी उसका उपयोग, मेंटेनेंस के लिए उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है।
बात समझ में आ गई आपको? फिर देखिए, पोषण के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। कौन कौन सा? एक होता है स्वपोषी पोषण, जिसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से ही अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है। और दूसरा है आपका विषम पोषी पोषण। दूसरा विषम पोषी पोषण, जिसमें आपके आते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें ऐसे जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं। तो चलिए हम इसे और भी डेफिनेशन के साथ समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण मीन्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, अनेक जीवधारी अत्यंत सरल अजैव पदार्थ मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इनका उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। मतलब जो जीव इन सभी अजैव पदार्थ का उपयोग करके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, इनका उपयोग करके अपना भोजन खुद से प्रिपेयर करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी पोषण। और वैसे जीव को क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव। तो देखिए, पेड़ पौधे इसके एग्जाम्पल हैं। जितने भी पेड़ है, पौधे हैं, ये सभी स्वपोषी पोषण के उदाहरण है। ये सभी स्वपोषी जीव हैं। ये सभी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्वपोषी जीवधारी ही प्रकृति में भोजन का उत्पादन करते हैं। इस प्रकृति में जो भोजन का उत्पादन करते हैं वे कौन है? स्वपोषी जीवधारी। ठीक है, मतलब पेड़ पौधे। हम बोल सकते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन है? पेड़ पौधे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा देखते क्या है? विषम पोषी पोषण मीन्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, अनेक जीवधारी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करने में असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। ये भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ये जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये जीव विषमपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी पोषण। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है? मानव, अन्य जीव। मानव के अलावा अन्य जो भी जीव है, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? विषमपोषी जीव। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश मतलब सनलाइट, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके। किसका? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं? वातावरण से। उनका उपयोग करके पत्तियों में उपस्थित, कहां पे? पत्तियों में उपस्थित। देखिए, ये पत्ती है, इसमें उपस्थित क्लोरोफिल, किसका? क्लोरोफिल की सहायता से कार्बनिक पदार्थ। कैसे पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स एक ही चीज होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस। देखिए, इसका एक रिएक्शन है। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लिए, कौन? पेड़ पौधे में जो प्रक्रिया होती है, पेड़ पौधों में जो प्रक्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं? ये वातावरण से। उसके बाद क्या है? ये वाटर मीन्स जल। ठीक है, तो ये जल जमीन के अंदर से आता है, जड़ अवशोषित करती है जल को और खनिज तत्वों को। तो ये दोनों जब पत्तियों तक पहुंचती है और वहां पे क्या मिलता है आपको? सनलाइट। इस पर सनलाइट पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है? पत्ती में, हरी पत्तियों में क्या रहता है? क्लोरोफिल। ठीक है, और इस पर सनलाइट पड़ रही है। देखिए, तब क्या चीज का निर्माण होगा? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज भी, है ना। तो ग्लूकोज बनेगा प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होता है और क्या बनेगा? वाटर वेपर, जलवाष्प। ठीक है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अच्छा, पत्तियों में एक छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रंध्र।
मीन्स स्टोमाटा, इसे हम बोलते हैं रंध्र छिद्र या फिर स्टोमाटा पोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये ओपन स्टोमाटा पोर्स है, ये खुला हुआ है, और इसका जो क्लोज वाला होगा वो क्या होगा, ये थोड़ा सा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये गैसों का आदान प्रदान करती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये सब प्रक्रिया कहाँ होती है, स्टोमाटा में होती है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या कहलाते हैं, द्वार कोशिकाएं मीन्स गार्ड सेल्स। ठीक है, ये दोनों। उसके बाद देखिए ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं हरित लवक, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ये जो रिएक्शंस है, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले बटन को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।